नमस्कार दोस्तों, मैं आर्थिक त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं कहानी प्यार की। दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है बारिश एक प्रेम कथा। दोस्तों, प्यार इंसान की ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा होता है, ये हम सभी जानते हैं। हर इंसान को कभी न कभी किसी जगह किसी मोड़ पर इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। माँ से उसके बेटे की, पत्नी से उसके पति की, बहन से उसके भाई की, या फिर एक अजनबी रिश्ते की। इन सभी को एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है प्यार। बारिश। ये कहानी अजनबी रिश्तों का है। ये कहानी अजय की है। अजय करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस, जिसकी जिंदगी का ना ही कोई मकसद और ना ही कोई ज़रूरत। उसकी सुबह मैखाने की तरफ चलती और रात घर के दरवाजे पर दस्तक देती। ऐसा भी कह सकते हैं, अमीर बाप का बिगड़ा औलाद। अजय के माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। इतनी बड़ी संपत्ति जो उन्होंने मेहनत से कमाई है, उससे बर्बाद होते हुए वो अपनी आंखों से देखते थे। पर क्या करते, एक बेटा इतने लाड प्यार से बड़ा किया, जिसकी किसी भी गलतियों का विरोध नहीं किया, उसे अब कैसे समझाते। कभी कभी तो कोशिश भी करते समझाने की, लेकिन डर जाते कहीं कुछ गलत ना कर ले। इस डर से वो अजय को कुछ नहीं कहते, उसकी हालत पर ही छोड़ देते। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अजय का क्या, पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, किसी चीज की कमी नहीं। शराब ही अजय की जिंदगी थी। कभी कभी तो अजय को इतना होश नहीं था कि उसकी गाड़ी वहां है, और वो पैदल ही गिरते पड़ते घर पहुंचता था। एक दिन अजय के शहर में बहुत तेज की बारिश हो रही थी। अजय मैखाने से बाहर आया और बरसात में पैदल ही निकल गया। मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। चलते चलते उसे एहसास होता है कि वो थक गया है, अब चल नहीं सकता। वो वहीं रुक गया और ऑटो का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला आता है और अजय से पूछता है कहाँ जाना है। अजय बोलता है घर, पर ऑटो मैं चलाऊंगा। लेकिन ऑटो वाला नहीं मान रहा था। अजय गुस्से में आकर ऑटो का दाम लगाने लगता है। ऑटो वाला मजाक में 5 लाख बोलता है। अजय उसे अपना कार्ड देता है, जिसकी लिमिट 5 लाख की होती है, और उसे कार्ड का पिन बताकर ऑटो लेकर चला जाता है। अजय पूरे नशे में, कहाँ जा रहा है पता नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक लड़की दिखती है, जो हाथों से ऑटो रोकने का इशारा करती है। अजय ऑटो रोकता है और उसे देखकर अजय का पूरा नशा उड़ जाता है। शायद इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। बड़ी बड़ी आंखें, सांवला रंग, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, हाथ में बैग लिए अजय बस उसे ही देखे जा रहा था। उनकी ये नजर जो नजर से मिली, मैं पिघलता रहा उसमें ही कहीं। मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ, तू मेरा के अखियां बरस बरस जाए, रहना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। के अखियां बरस बरस जाए, रहना
तरस तरस जाए के मुहे दरस दिखा जा रे पिया रे। अचानक से उसे आवाज आती है गुस्से में। तब उसे होश आता है। वो अजय से पूछती है, मरीना होटल चलोगे? अजय हाँ। और उसे मरीना होटल छोड़ता है। कुछ देर तक तो वो लड़की बाहर ही रहती है। अजय उससे पूछता है, बाहर क्यों खड़ी हो? लड़की उसे बताती है, शहर में नहीं हूं। आज ही वो आई थी, पर बरसात के कारण वो अपने रहने का इंतजाम नहीं कर पाई, और जो पैसे थे वो किसी ने चुरा लिए। ये सब सुनकर अजय उससे उस होटल में रूम दिलाता है और खुद बाहर ऑटो में ही सो जाता है। दूसरे दिन उसके पास जाता है और उसे शहर घुमाने को कहता है। लड़की मान जाती है। अजय उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है अनामिका। अजय शहर घुमाने लगा। एक दिन अनामिका अजय के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपना अजय का ऑर्गन डोनेट का फॉर्म भरवाती है। अजय इन सब के बारे में पूछता है। तब अनामिका बताती है कि हमारे मरने के बाद शरीर में जो भी काम की चीज़ें हैं, जैसे आँख, दिल, किडनी, ये ज़रूरतमंदों को दे सके ताकि उनमें भी हम जिंदा रहें। अजय इन सब बातों से अजय अनजान था। धीरे धीरे अजय अनामिका से प्यार करने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब अनामिका ही उसकी ज़िंदगी है। अब वो रोज़ एक दूसरे के साथ शहर घूमते थे। एक दिन अजय ने मन ही बना लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो वो अनामिका से प्यार का इजहार कर ही देगा। जो मोहब्बत हुई मैं पिघलता रहा, उसमें ही कहीं मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ तू मेरा, तू मेरा। बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अजय होटल जाता है, लेकिन अनामिका वहाँ नहीं मिली। अजय को लगा कहीं घूमने गई होगी। अजय इंतज़ार करता रहा। शाम हो गई। शाम से रात, पर अनामिका होटल नहीं आई। अजय उसे ढूंढने निकल गया, लेकिन अनामिका उसे नहीं मिली। अजय परेशान हो गया। हर दिन रात उसे ढूंढता रहा, लेकिन अनामिका का कोई पता नहीं। अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न फिर से कभी मोहब्बत हो। एक दिन अनामिका को अजय ढूंढ ही रहा था कि उसे ऑर्गन डोनेट का एक कैंप दिखता है। उसे वो दिन याद आता है जब अनामिका ने अपना और उसका ऑर्गन डोनेट किया था। अजय भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पता करता है। तब उसे पता चलता है कि अनामिका अब नहीं रही। उसे कैंसर था, पर उसने जो ऑर्गन डोनेट किया था उससे आज 2 अनाथ बच्चे जिंदा हैं। एक के पास उसकी आंखें तो दूसरे के पास अनामिका का दिल है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। अजय उन दोनों अनाथ बच्चों से मिलता है और उन्हें अपने पास रखता है। उनके वो सारे सपने पूरा करता है। और अजय को अनामिका की कभी कमी खली ही नहीं। दोनों बच्चों में उसे अनामिका नजर आते थे। अब अजय हर शाम दोनों बच्चों को अपनी ऑटो से पूरा शहर घुमाता और बहुत खुश रहने लगा। अजय के माँ बाप भी अब बहुत खुश थे। अनामिका एक अजनबी अनजान लड़की जो एक ही झटके में आई और 5 लोगों की जिंदगी संवार कर चली गई। बहती हवा सा
उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अगर आप भी अनामिका की तरह मरने के बाद अमर होना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें, आपसे प्यार करें, तो ज़रूर अपना ऑर्गन डोनेट करें, किसी को ज़िंदगी दें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और अगर इस कहानी में कुछ भी कमी आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि अगली कहानी में मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।